हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेलेवेंस ऑफ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट फॉर एनआरआई। मतलब एनआरआई जो है वो एलडीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीडीएस का रेट रिड्यूस कराने के लिए ये हमें कैसे अप्लाई करना है, इसकी वैलिडिटी क्या है, टाइम लिमिट क्या होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए हमारा जो टीडीएस का एप्लीकेबल होता है उसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। वेन एवर अ प्रॉपर्टी इज परचेज, जब भी प्रॉपर्टी परचेज करी जाती है, द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन एंड पे द बैलेंस टू द सेलर। सबसे पहले बायर जो है टैक्स डिडक्ट करता है सेल कंसिडरेशन के ऊपर, और फिर जो बैलेंस अमाउंट बचता है हमारा टैक्स डिडक्ट करने के बाद में वो किसको पे करते हैं, सेलर को। अब द टैक्स अमाउंट टू बी डिडक्टेड डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस पर हमारा डिपेंड करता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, सेलर का, कि वो हमारा इंडियन रेजिडेंट है या फिर वो हमारा नॉन इंडियन रेजिडेंट है। उसके बेस पर ही हमारा टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होता है। अगर जो हमारा सेलर है वो इंडियन रेजिडेंट है, दैट मीन्स तो हमारा जो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ द 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 194 IA इफ सच ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ₹50 लाख और मोर। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख या फिर उससे ज्यादा है, उस केस में जो हमारा टीडीएस का रेट है वो 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 194 IA में। नाउ वेयर एज इफ द सेलर इज द नॉन रेजिडेंट, अगर सेलर हमारा नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, उस केस में टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द 20% ऑफ द सेल कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर हम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं देखेंगे, चाहे हमारा सेल कंसिडरेशन कुछ भी है, चाहे वो 50 लाख से कम ही क्यों ना हो, उस भी केस में 20% ऑफ द सेल कंसिडरेशन जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ एन एनआरआई सेलर, यानी कि एनआरआई सेलर है, उस केस में द टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड बाय द बायर इवन इफ द वैल्यू ऑफ द सच प्रॉपर्टी इज लेस देन द 50 लाख से कम है, तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस अमाउंट डिडक्टेड बाय द बायर, कौन डिडक्ट करेगा, बायर, इज देन रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। बायर डिडक्ट करेगा, बायर ही डिपॉजिट करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स। लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन सम केसेस द टीडीएस अमाउंट माइट बी मोर देन द सेलर्स एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। जो सेलर की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा हो जाता है हमारा टीडीएस का अमाउंट। इन सच केस द एसएसई विल हैव टू फेस द डिफिकल्टीज एज दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पे tax in the form of the TDS even after not having any taxable income for the year, which they end up claiming as the refund. Situation में leads to the unnecessary blockage of the funds जो till the refund is the received। जब तक कि refund receive नहीं होता है तो जो हमारा TDS का amount as a form of the funds में है वो हमारा block हो जाता है। Furthermore, the NRI have to comply with filing their return of income to claim it even if they are otherwise not liable to do so on account of their total Indian income being less than the basic exemption limit applicable to them। इसकी वजह से NRI की कभी कभी क्या होता है, उनकी जो इंडियन इनकम है, जो उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उन पर एप्लीकेबल होती है उससे कम है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उनका फंड्स है वो एज अ फॉर्म ऑफ टीडीएस में ब्लॉक हो गया है, इसकी वजह से रिफंड को क्लेम करने के लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये जो हमारे अननेसेसरी के बर्डन हो गए हैं किसके ऊपर, एनआरआई के ऊपर। द इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फैसिलिटी टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स अथॉरिटी ये कहती है कि आप एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, नोन एज द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ईओ अंडर सेक्शन 197 में लोअर
लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं एओ से, अलाइंग आइदर अ लोअर रेट ऑफ टीडीएस कंपेयर टू द इफेक्टिव रेट या फिर नील रेट ऑफ टीडीएस डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ द ईच केस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मेड। जो एप्लीकेशन करी है उसके बेस पर जो भी फैक्ट्स एंड फीचर्स पर है एओ जो है या तो फिर लोअर रेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है या फिर नील रेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 197 ये हमारा बोलता है। नाउ कम टू द जो हमारे बेनिफिट्स हैं इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए, वो हम रीड कर लेते हैं। नंबर 1 बेनिफिट्स है फंड्स डू नॉट गेट ब्लॉक्ड अननेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस के फॉर्म में जो हमारा फंड्स है वो अननेसेसरी का ब्लॉक नहीं होगा। सेकंड, हमें जो है नो नीड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न टू क्लेम अ रिफंड ऑफ द टीडीएस। टीडीएस को रिफंड को क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न की जो अननेसेसरी की रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें नहीं करनी होगी। एज द एनआरआई हैज ऑलरेडी अंडरगोन द प्री असेसमेंट ऑफ द कैपिटल गेन अमाउंट while making the application for issuance of the lower deduction certificate, he does not have to bother about any future scrutiny notice। क्योंकि उन्होंने एलडीसी सर्टिफिकेट ले लिया है तो उनको कोई भी फर्दर फ्यूचर में जो है स्क्रूटनी का नोटिस नहीं आएगा, इस चीज के उनको बोधर नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर द एलडीसी। एलडीसी को अप्लाई करने का टाइम लिमिट क्या है? इसकी कोई ऐसी डेडलाइन जो है स्पेसिफाइड नहीं है सेक्शन 197 में, लेकिन एनआरआई को जो है शुड मेक श्योर दैट ही अप्लाइज एटलीस्ट 25 to 30 डेज बिफोर सेलिंग द प्रॉपर्टी। जब वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसके 25 से 30 डेज के पहले जो है उनको ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर को टेक दिस मच टाइम फॉर द वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए इतना टाइम तो लगता ही है। अब वैलिडिटी ऑफ द एलडीसी, एलडीसी की जो हमारी वैलिडिटी है वो कब तक की होती है? जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू किया जाता है। ये इट होल्ड्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब ये इशू किया गया है उस डेट से लेकर, जैसे कि अगर ये इशू हमारा इशू हुआ है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेकर टिल द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो जो हमारा रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड करेगा, दैट मींस अगर 1 अगस्त 2020 को इशू हुआ है तो वहां से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अनलेस कैंसल बाय द एओ बिफोर इट्स एक्सपायरी। जब तक कि एक्सपायरी से पहले अगर एओ कैंसिल नहीं करता है तो ये तब तक होगा, अगर जब एओ ने कैंसिल कर दिया है तो जहां हमारी कैंसिलेशन की डेट है ये वहीं तक ही वैलिड होगा। नाउ कम टू द जो हमारा एलटीसी है, इसके कुछ हमारा समिंग अप है, समरी हम रीड कर लेते हैं। हमने क्या रीड किया है? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो एलटीसी की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है इन केस ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द एनआरआई आल्सो। ठीक है, नाउ द एनआरआई सेलर को अप्लाई करना होता है एलडीसी के लिए, लोअर टीडीएस डिडक्शन के लिए, टू द इनकम टैक्स जुडिशियल ऑफिसर को इन द फॉर्म नंबर 13। ठीक है, फॉर्म 13 में अप्लाई करना होता है। एओ shall issue a certificate of lower tax deduction within 30 days from the end of the month in which the application is received। जब एओ को एप्लीकेशन रिसीव होगी उसके एंड ऑफ द मंथ से 30 डेज के अंदर अंदर सर्टिफिकेट एओ को इशू करना है। नाउ बेस्ड ऑन द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी liable to deduct the TDS on the total consideration as per the rate mentioned in the certificate। जब ये सर्टिफिकेट हमारा आ जाता है तो उस केस में जो बायर है वो किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा? जो हमारा सर्टिफिकेट में रेट मेंशन है उसी रेट से ही बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा सेल कंसीडरेशन पर। इफ द प्रॉपर्टी बीइंग परचेज इज ओन्ड बाय द टू सेलर, अगर को ओन बाय द टू सेलर, जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं उसके जो ओनर है वो 2 सेलर है, तो बोथ ऑफ देम वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉर्म 13 सेपरेटली टू गेट द सर्टिफिकेट इशू। तो दोनों सेलर को
फॉर्म 13 जो है वो सेपरेटली फाइल करना होगा। इफ द सेलर डज नॉट ऑप्ट फॉर दिस सर्टिफिकेट, अगर सेलर जो है ये सर्टिफिकेट ऑप्ट नहीं करता है, he will have to apply for a refund of the excess TDS deducting by the filing the income tax return at the end of the year। ठीक है, फिर उसको जो है NRI को जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और जो TDS की फॉर्म में जो फंड्स ब्लॉक हो गया है उसको एज अ रिफंड क्लेम करना होगा। नाउ जो हमें ये सर्टिफिकेट के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम रीड कर लेते हैं। डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। नंबर 1, सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कॉपी ऑफ ITR और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और फॉर्म 26AS फॉर द लास्ट 3 years, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट आएगी, एग्रीमेंट ऑफ द सेल प्रॉपर्टी, परचेज डीड ओरिजिनल प्रॉपर्टी की, बिल्डर स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ NRI, पासपोर्ट हो गया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 में हम एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी। वंस द एप्लीकेशन इज फाइल्ड सक्सेसफुली द AO ऑफिसर विल रिव्यू द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सबमिटेड एंड आस्क फॉर द फर्दर क्वेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इशूइंग द सर्टिफिकेट। ठीक है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो AO जो है वो रिव्यू कर सकता है और कुछ भी उसको क्वेरी या फिर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आस्क कर सकता है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड the lower deduction of TDS is justified, he shall issue a certificate for the same under section 197 में ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। फिर AO जब उसको सबको सेटिस्फैक्शन हो जाती है उसके बाद में the upon successful issuance of the lower deduction certificate, the TDS will be deducted as per the TDS rate mentioned in the certificate। जो हमारा TDS का रेट मेंशन है सर्टिफिकेट में फिर उसी रेट से TDS डिडक्ट करता है कौन? बायर ऑन द सेल कंसीडरेशन पर। दिस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। द टैक्स पेयर कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो